ईमान के मौक़िफ़ के बाद हमारी पूरी कोशिश थी कि वालिदैन से बात की जाए, वालिदैन से पूछा जाए कि ईमान की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है, सलमान के इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है, वालिदैन के साथ रह नहीं रही, क्या वजह है, अलग-अलग है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, वालिदैन से बड़ी मुश्किल से रब्ता हुआ है। वालिदैन इस बारे में क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालिदा हैं आप ईमान की? जी मैं वालिदा हूँ। ठीक है। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। ईमान ने बताया है कि हम 6 बहन भाई हैं। जी मेरे 3 बेटे 3 बेटियाँ हैं। ईमान बड़ी है? नहीं, ईमान से बड़ी एक बेटी है, फिर ईमान है, उससे छोटा एक बेटा है, फिर छोटी है उसके। 15 साल की उम्र में शादी बेटी की कर दी, क्यों? जब इंसान के घर में कोई शैतान बंदा घुस जाता है ना, तो फिर बेटियों वालों को सबसे पहले मेरा यही पैगाम है तमाम वालिदैन को कि जितने भी वालिदैन हैं, कभी कोई गैर बंदा अपने घर में आने ना दे। तबाही तभी शुरू होती है जब कोई गैर बंदा आपके घर में आता है। बेशक वो काम करने के लिए आता है ना, तो वो बंदा आपकी बच्चियों को ऊपर गंदी नज़र रखता है। मैंने सिर्फ हेयर कट्स अपनी बच्चियों के करवाने के लिए बुलाया था और इसने आगे मेरी बच्ची को अपने हाथों पे डाल लिया। ये कहता है, इसकी अभी न्यूज़ चली है कि इसकी माँ 1 साल तक मेरे तरले करती रही। मैंने कोई किसी का तरला नहीं किया। 1 साल तक माँ तरले करती रही? कोई बच्ची ओवर एज हो रही थी? एक 15 साल की बच्ची है, माइनर है। बच्ची मासूम बच्ची थी, ठीक है, उसको कोई दीन दुनिया का पता नहीं था, ठीक है। इसने उसको झांसा दिया, तुम्हें मैं आईफोन लेकर दूंगा, तुम्हें मैं ज़िंदगी के ऐशो आराम दूंगा, मैं बहुत कुछ तुम्हारे लिए करूंगा, ठीक है। ये हमें शो कराता था कि मेरे पास बहुत ही हाई किस्म का सलोन है, ठीक है। इसकी छोटी सी एक शॉप थी, मेरा हाई स्टैंडर्ड है। हाँ जी, इसने ये दिखाया। लेकिन इसने पहले भी शादी जो है ना भाग कर की थी, लड़की भगा कर की थी। इसका इतना करैक्टर गंदा है कि इसने पहली लड़की जो भगाई थी ना, उसके इस भगा के उसके साथ शादी की, दूसरी भी इसने इसी तरह पटाई, ठीक है ना। इसने भी भाग जाना था। मेरे घर वालों ने कहा कि ये भाग जाएगी बच्ची और तुम इज्जत से इसकी शादी कर दो। मेरी मामा ने मुझे बोला, मैंने अपनी माँ को बोला कि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, मैंने नहीं करना। उन्होंने बोला बच्ची छोटी लेकिन उसकी बातें बहुत बड़ी हैं, तुम इसकी शादी कर दो, अच्छी रहोगी। वालिदैन हर तरफ से मजबूर। हाँ जी, मैं हर तरफ से मजबूर हो गई थी और इस वजह से हमने इसकी शादी की, ठीक है। कोई किसी का तरला नहीं किया, कोई किसी की मिन्नत नहीं की, कोई वो उसको क्या कीड़े पड़े हुए थे, हमने तरले करने थे, उसको किसी ने लेना नहीं था। ये जाके इतनी गलीज बातें कर रहा है। आपको पता नहीं था कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं? कुछ भी नहीं मुझे इसके बारे में पता था, क्योंकि हमारी बच्ची कहती थी मैंने मर जाना है। अपने आप को इसने वॉशरूम में बंद कर लिया, खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी। ये 3-3 घंटे अपने आप को बंद रखती थी कमरे में, कभी वॉशरूम में। और ये बंदा इंतहा का गंदा बंदा है। यहाँ तक कि मेरी बच्ची छोटी है, 11 साल की, ठीक है। मेरी मरियम नवाज से अपील है कि आप औरतों को रेड लाइन बोलती हैं, मेरी मदद करें, इस बंदे को जल्द अज जल्द अरेस्ट करवाएं, चाहे CCD से करवाएं, इसको इबरत का निशान बनाएं। मेरी बच्ची ने इस्लाम कबूल किया, कोई उसने गुनाह नहीं किया, कुछ उसने ऐसा नहीं किया जो ये बार बार हमें मजबूर कर रहा है। कभी किसी के ख़िलाफ़ बात करता है, कभी मेरे ख़िलाफ़ बात करता है, हमें गंदा कर रहा है मीडिया के ऊपर। हालांकि ये खुद बंदा इंतहा का गंदा है। 11 साल की मेरी बच्ची है, उसको इसने गंदी मूवीज़ दिखाई। अब नॉर्मल बच्ची है वो, अब नॉर्मल बच्ची, ईमान से छोटी स्पेशल चाइल्ड है, 11 साल की बच्ची है। अच्छा, ईमान से उसकी छोटी बहन जो है उसको वीडियोस दिखाई? हाँ जी, और वो सारी बातें समझती है, बस बोल नहीं सकती। वो दिमाग उसका काम करता है, वो अगले बंदे की बात नहीं भूलती। उसने आके मुझे दिखाया, ईमान को बताया, और ईमान ने बोला नहीं मम्मा ऐसी हरकत नहीं वो कर सकता, चाहे वो गंदा है, लाख गंदा है, ये पर्दे डालती रही, लेकिन वो गंदा आदमी है, इंतहा का गंदा आदमी है। जिसकी जेब में ये बंदा पैसे देख लेता है ना, इसको यही होता है कि ये पैसे इसकी जेब में है, अब मेरी जेब में होने चाहिए। इंतहा की हसद करने वाला आदमी है। ये मेरे पास कार्ड है आसफ ज्वेलर का, इसके ऊपर डेट लिखी हुई है 12वें महीने की 9 तारीख। ये आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं क्लोज करके, ठीक है। मैंने उधर साई दे के आई थी 20,000 दोनों रिंग्स की, इसकी भी और इसके हस्बैंड की रिंग की, ठीक है। 10वें महीने की 23 तारीख को इसका निकाह था।
इसको मैंने बोला, मैंने कहा सुलेमान ये पैसे बकाया के देने जाना है मैंने। इसने बोला माँ जी मुन्नू दे दो, मैं दे आना वा जाके। मैंने इसको पकड़ा दिए। ज़ाहिरी बात है, बेटा जे धियाँ दे तो पुत्र बनाइए, ठीक है ना। मैंने एतबार किया, मैंने इसको पैसे पकड़ा दिए। मैंने इसको पैसे दिए, ये गया नहीं है उधर पैसे देने। जब निकाह में रह गया 1 हफ्ता, तब मैंने जाके 54,000 बकाया देना था। मैंने उस सुनियारे को जाके बकाया पैसे मैंने पकड़ाए। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और उसने बोला केड़ियाँ अंगूठियाँ। अच्छा, अब बेशक उससे जाके आसफ ज्वेलर से भी पूछ सकती हैं। इन्हें क्या केड़ियाँ अंगूठियाँ, केड़े पैसे, मेरे तक कोई पैसे नहीं आए। सिर्फ तुसी 20,000 रुपये दे के गए हो, सलमान दे तलक ना तुसी आए हो। मैं सलमान ਨੂੰ 20,000 भी वापस काट दिता है। अच्छा, हाँ जी, उतों भी 20,000 लै गया, मेरे को भी लाख रुपया लै गया। 1,20,000 रुपये का मेरे नाल फ्रॉड किया। इतना फ्रॉडिया बंदा है। शुरुआत में ही मैंने तब भी अपनी बेटी को बोल दिया, मैं क्या मना हो गया, असी निकाह नहीं करना, जो कुछ मर्जी मैं नहीं करना। ਇਹਦੀ पहली चोरी तो पहला फा, ਇਹਦੀ पहली चोरी फड़ी गई, ठीक है। पैसे देख के उन्होंने हबस हुंदी है पैसे दी, ठीक है। निकाह होया, निकाह तो तीसरे चौथे दिन बाद साढ़े 8 दिन दिहाड़ देना है, बाहरों गड्डी इन्हें अपनी आप गायब करवा दी। गड्डी गायब करवाई है, अपने यार दोस्त ਨੂੰ कह के बाहरों बाहर वेची है। तो प्यो ने खुद मैनू कहा कि भैन गड्डी किसी ने चोरी नहीं की, इनके सिर ते करजा सी, इन्हें गड्डी अपनी वेच दी है। तो इल्ज़ाम हुण इहदे ते ला, उहदे ते ला। शादबाग थाने इन्हें मदई बन के अपनी FIR करवाई कि मेरे ससुराल के दरवाजे के अगों। फिर असीं शर्मिंदा हो गए, शर्मिंदा हो गए, साढ़े दरवाजे के अगों गड्डी गायब हुई। असीं इहनूं गड्डी लैके दित्ती 70। हाँ जी, इतना बगैरत बंदा है ये। गंगा राम हॉस्पिटल मेरी बच्ची उत्थे पई सी, मक्कर करदा रहा, उत्थे झूठ बोलदा रहा, मेरा पर्स डिग गया, मेरा पर्स डिग गया। ਉਹ कहन आओ बच्चे ਨੂੰ चुको। हाँ जी, बच्चा किन्ने चुकना है, तुसी कौन बच्चे दी? मैं क्या मैं बच्चे दी नानी हाँ, ठीक है ना, मैनू बच्चा चुकाओ। ਉਹ कहन पहले दवो मुबारकियाँ दवो तो फिर असीं तां बच्चे ਨੂੰ कपड़े पवावांगे। उत्थे 15 तो 20,000 रुपये जिन्हों दिता मैं दिता, इन्हें 1 रुपया भी अपनी जेब चों नहीं कढ़िया। कितनी उम्र है सलमान की? 35 साल। 35 साल। 15 साल की बच्ची के साथ शादी हो गई और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मैं कारोबारी हाँ, मेरा बंदा कारोबारी है, ठीक है। यूनिट मेरा लगा होया कपड़े वाला, कहना है इसने मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिता है, फलाना अदील फलाना अली मेरे बिजनेस पार्टनर ने, ठीक है ना। आप पे कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए हाँ हैं। जी, इन्हें मेरे ते इल्ज़ाम आयद किए ने, ठीक है ना। हसद करदा है, सड़दा है, सिर्फ सड़ ते सकदा है क्योंकि एक आखिरी ਉਹਦਾ कमाई का जरिया सी। कहना है कि मेरी सास के लोगों के साथ ताल्लुकात है, वो मेरी बीवी से गलत कारी करवाती है। ये सारी वो आपने भी वीडियो देखी होगी। कारी करवानी हुंदी तो मैं अपनी बच्ची की शादी ना करती, पहली गल, ठीक है ना। जिन्हों ने गलत कारियां करवानियां होंदियां शादियां नहीं करवाते बच्चों दियां, वो कार्ड नहीं वसाते हथों दे के। तुसीं ये कितना भी पूछ सकते, मेरे फोन दे विच डाटा है, मैं बच्ची की 3 दफ़ा तलाक लैनी चाहिए। तुसीं कहोगे मैं तुहानूं सारा कुछ देवांगी, तुसीं अद्दे ते चलाना अपनी। इन्हें बहुत सानूं जलील किया, असीं हथों दे के अपनी बच्ची वसांदे रहे हैं। आपको पता है ईमान ने मुझे ये भी बताया कि वो खुद उससे गलत कारी करवाता रहा है और उसने आपको नहीं बताया, इसीलिए कि मेरा घर बन जाए, ये ना हो कि मेरे वालिदैन मुझे बिठा ले, मेरी छोटी बहनें हैं, छोटे बहन भाई हैं, उनके लिए मामलात बनेंगे। यह पिछले साल भी साढ़े कोल आई सी, लेकिन सानूं विचलियां गल्लां नहीं सी पता। ईमान घर क्यों नहीं आ रही? बेटी मेरी इसलिए नहीं घर आ रही क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਮ ਸੌਂਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਇਆ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ठीक है। मैं फिर सलमान दे घर भी गई हाँ, मैं क्या सलमान उन्हें इस्लाम कबूल कर लिता है, लड़ाई छड़ दे, तेरी साड़ी लड़ाई नहीं बनती। बच्ची ने कर लिता इस्लाम कबूल, गल खत्म हुई। फिर कहना नहीं तुसी मेरे नाल बाइबल दे हाथ रखो, कसम खाओ बाइबल दी। साडे विच ना बाइबल दी कसम खांदे ना अपने सिर दी कसम खांदे ने, क्योंकि असीं अपने मर्जी नाल ना एक भी वाल सफ़ेद ते ना असीं काला कर सकने आ, सानू कसम खाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इन्हें क्या तुसी कसम खाओ, मैं हाथ रखिया, मैं क्या शायद कहेगा कि बई मैं अज तो बाद तुसी भी अज तो बाद एक दूजे के पिछे पैरवाई नहीं करनी। मैं रखिया तो कहता अज तो बाद तुहाडे वास्ते तुहाडी बेटी मर गई है। मैं क्या वो किस तरह,
जिन्नी देर तक मैं जिंदा वा या मेरी बेटी जिंदा है, जिन्नी देर तक मैं कवर च नहीं उतर जाती या मेरी बेटी नहीं उतर जाती, उन्नी देर तक रिश्ता नहीं खत्म हो सकता। किस तरह खत्म हो सकता है? बच्ची ने इस्लाम कबूल किया है। असी एक गल देखो, मज़हब सारे अपनी अपनी जगह ते सही ने, कोई उन्हें गुनाह नहीं किया। मैं अपनी बच्ची क्यों छड़ देवां? ताकि इबरत का निशान बना ले मेरी बच्ची नूं। नवासा उनके पास है, बेटी जो है वो दोस्त के घर बैठी है। हाँ जी। अब तो आपको पता चल गया ना कि वो अपनी दोस्त के घर है। हाँ जी। मैंने भी आपको बताया कि मैं इंटरव्यू करके आ रही हूँ। अब आप लाना चाहेंगी ईमान को? ईमान को हमने बार बार बोला तू आ जा, तू डर ना, तेरे माँ बाप जिंदा ने, मरे नहीं है। और वो भी माँ बाप होंगे ने जिन्हां दियां बेटियां मर जांदियां ने और इंसाफ वास्ते माँ बाप रोंदे ने। सानिया मिर्ज़ा वाला अभी तक केस चल रहा है, उसके बाप अभी तक इंसाफ मांग रहा है अपनी बेटी के लिए। मैं नहीं ऐसा करूँगी, मैं अपनी बेटी की सपोर्ट हूँ, मैं उसको सपोर्ट करती रहूँगी। जिन्ने मर्जी मेरे तक घटिया इल्ज़ाम लगा लें। कार्रवाई कोई की है आपने? हाँ जी, जिन्ने मर्जी मेरे तक घटिया इल्ज़ाम लगा लिया, फलाने ना भी है, टमकाने ना भी है, फलाने ना भी है, कई चले। देखो कोई बोलेगा सच तो कोई बोलेगा झूठ। असी सच बोलेंगे, साढ़े जाके खिलाफ झूठ ही बोलेगा, सच तो बोलेगा नहीं। हाँ जी, किस चीज़ की? हरासमेंट की करवाई है। ठीक है, कौन है मुद्दई उसमें? मैं हूँ। आप खुद मुद्दई हैं? हाँ जी। ठीक है, क्या चाहेंगी अब? बेटी का घर बचाना चाहेंगी? नहीं, घर तो दामाद उसका को रहा ही माफ नहीं है। करेंगी या क्या? घर तो उसका रहा ही नहीं है, जब उसके साथ कोई सिलसिला ही नहीं है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके साथ उसका कोई रहने का मकसद ही नहीं है। किस तरह रह लेगी उसके साथ जाके? बनता ही नहीं है। नवासा हम लेंगे, ज़ाहिरी बात है, वो मेरी बच्ची का पेट है, उसने 9 माह उसको पेट में उठाया है, वो कैसे दूर रह सकती है उससे? क्या अपील है अब आप लोगों की? मेरी मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये जितने लोगों को गंदा कर रहा है इसका कोई हल निकालें, क्योंकि वो भी कौम की बेटी हैं, मरियम नवाज भी, और हम भी कौम की बेटियां हैं। हमें इंसाफ चाहिए और हर हाल में चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के साथ कोई हादसा हो। जैसे मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, मेरी बेटी के पास भी रिकॉर्डिंग है, इसने बोला कि मैं इबरत का निशान बनाऊंगा। कैसे बनाएगा? मैं तेरी दूजी लात भी तोड़ देनी हूँ लंगड़िए। आप बेशक वॉइस ले लेना, वॉइस चलाना आप। ईमान का मौक़िफ़ आपके सामने रखा, उनकी वालदा का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। अब छोटा सा 1.5 साल का बेटा है ईमान का, जो कि अभी तक भी अपने बाप के पास है, और इनकी यही अपील है कि एक तो इनका नवासा इनको दिया जाए। बेटी को अभी तक घर नहीं लेके आए कि अभी कुछ मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। बाकी क्या सारी चीज़ें थी, इनकी दास्तान जो है वो आपने इनकी ज़ुबानी सुनी। सीएम साहिबा से अपील है इनकी कि इनकी बेटी को इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि कम उम्र में बच्चियों से कुछ ऐसे फ़ैसले हो जाते हैं कि वालिदैन भी मजबूर हो जाते हैं और औलाद के हाथों मजबूर हो के उन्हें भी उन फ़ैसलों को कबूल करना पड़ता है। जैसा कि आपने ईमान के केस में देखा कि 15 साल की बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से वालिदैन से कह के उनको प्रेशराइज़ करके शादी की, और उसके बाद उसका क्या नतीजा निकला ये आपने ईमान की ज़ुबानी जाना।